किए जा रहे हैं, इसलिए कल से वो काम पे आ जाए। लेकिन अगर आगे सरकार इस नए नियम, नए कानून पर आगे बढ़ती है तो उनका मानना है कि आगे भी स्ट्राइक की जा सकती है, आगे हम सरकार से फिर बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अभी किसी तरह की बैठक होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी, आप नजर बना के रखिएगा सैयद आमिर, आगे आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि अब कल से हड़ताल खत्म हो गई है और सरकार ने कहा कि बातचीत के बाद ही ये कानून लागू हो। लेकिन इतना विवाद हो क्यों रहा था, ये बवाल क्यों मचा था, क्यों हड़ताल पर जाना पड़ा और बातचीत के बाद अब हड़ताल खत्म हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। देश भर में ट्रांसपोर्टर जिस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो कानून जिन एक्सीडेंट वाले केसेस में लागू होता है। ये तस्वीरें उन हादसों के कारण गुरुग्राम में खांडसा के पास NH-48 पर हुए इस हादसे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? कार चालक ने लेन तोड़कर बाइक सवार को टक्कर मारी। वो बाइक समेत सड़क पर गिरा, उसका हेलमेट निकल गया, लेकिन कार चालक भाग जाता है। क्या ऐसे ड्राइवर्स के लिए जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे मामले में सख्त कानून नहीं होना चाहिए जो नजदीक बने, ताकि दूसरा कोई ड्राइवर सड़क पर जान लेने वाली ऐसी लापरवाही से पहले 100 बार सोचे। कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जैसे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है। हिट एंड रन केस की गंभीरता को एक और तस्वीर से समझिए। मैनहट्टन की तस्वीरें, जहां तेज स्पीड कार युवक के ऊपर चढ़ गई। कार चालक को रुकना पड़ा, लेकिन जैसे ही पीड़ित को कार के नीचे से बाहर निकाला गया, ड्राइवर कार बैक करता है और कार के साथ ही फरार हो जाता है। ऐसे में वो किसी और हादसे की वजह भी बन सकता है। बाइक सवार कपल एसयूवी से भयानक हादसे का शिकार होता है। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार महिला कार के बोनट के नीचे, जबकि पुरुष पिछले पहिए के पास फंस जाता है। लेकिन हादसे के बाद एसयूवी चालक भागता नहीं है, जिससे कुछ ही देर में फंसा बाइक सवार पहिए के पास से निकल जाता है, जबकि महिला को बोनट के नीचे से निकालने में कुछ वक्त लगता है। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि ऐसी भीषण दुर्घटना के बाद भी ये कपल मामूली चोटों के साथ बच गया। सवाल है, क्या ड्राइवर से हादसे के बाद ऐसी जिम्मेदारी की उम्मीद बेमानी है? नया कानून इसी जिम्मेदारी को तय करने की कोशिश है, जबकि हड़ताल पर बैठे ड्राइवर्स की दलीलें ऐसी कि लगता है वो इन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बीमारी सिर्फ भारत की है, इसलिए गाइड आपको बताना चाहता है कि आप खुद समझें और समझाएं कि सामान्य एक्सीडेंट और हिट एंड रन केस में क्या अंतर है। उन ड्राइवर्स तक भी ये संदेश पहुंचे और वो भी इन जिम्मेदारियों के बारे में सोचे। हमारे देश में जापान और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में हिट एंड रन के केस बहुत ज्यादा है, जबकि अब तक कानून बेहद लचर रहा है, जिसे बदल दिया गया है। सिर्फ अमेरिका में हिट एंड रन पर कानून की बात करें तो अमेरिका में कार डैमेज होने